हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गीता का 11वां अध्याय सुनाएंगे। अर्जुन के ऐसे भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूपों, वर्णों, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों व दोनों अश्वनी कुमारों, 49 मरुदगणों तथा अन्य अनेक रूपों को भी देख, जिनका दर्शन तूने पहले कभी नहीं किया है। मैं अपने स्वरूप को दिखाने के लिए तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इन चर्म चक्षुओं द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। मेरे द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षुओं के द्वारा तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सकेगा। यहाँ तक का वृत्तांत सुनाने के पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित उस विराट रूप को सव्यसाची अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकेगा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके पश्चात अर्जुन का रोम रोम हर्ष एवं प्रफुल्लता से भर उठा। वह उस विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोला कि हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को एवं महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालनकर्ता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से अनंत रूप वाले हैं। आपका न तो अंत दिखाई दे रहा है, न मध्य और न ही आदि। हे परमात्मे, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान तेजपुंज प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के समान ज्योति युक्त अति गहन तथा अपरिमेय स्वरूप हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देख रहा हूँ। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय और गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय सभी विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी दाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलय अग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं भी भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ, अतः अब आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु,
आपके इस स्वरूप में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूर्णावस्था में दिख रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते दिख रहे हैं जिस तरह अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के वश में होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग युक्त होकर प्रवेश करते दिख रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवादिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन द्वारा इस प्रकार आग्रह करके पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए हे कुंती, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, युद्ध को जीतकर यश की प्राप्ति कर और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का एक नाम सव्यसाची भी है। तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि बहुत से सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तू भयभीत न हो, इनसे युद्ध कर, निसंदेह तू युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, देवकी नंदन के इन वचनों को सुन। मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनके प्रति गदगद वाणी से इस प्रकार बोला, हे भगवान, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदमय होता है तथा अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भी भागने लगते हैं और सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। जब आप ही आदि करण हैं, तब देवादि भी आपकी वंदना क्यों नहीं करेंगे। हे परम प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों में भी पृथक जो सच्चिदानंद ब्रह्मा है, वह आप ही तो कहलाने योग्य हैं। हे जगदीश, आप ही आदिदेव सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद जानने वाले चिंतनीय और परमपद स्वरूप हैं। हे अंतर्यामी, हे सृष्टि, आप यह सृष्टि आप ही से पूरित है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा एवं प्रजापिता ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न स्वामी, आप सभी को सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वस्व हैं। हे भगवान, अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। मित्रता भाव में हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव के जो संबोधन मैंने हठात आपको दिए हैं तथा विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने आप मेरे द्वारा परिहास रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे देवादिदेव, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे प्रभु, मैं अपने शरीर को अच्छी प्रकार आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करके आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपनी प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे सभी अपराध क्षमा कर दें। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विश्व रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलकित हो उठा, लेकिन मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। अतः हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं। हे जगतपति, आप
अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए ही देखना चाहता हूँ। इसलिए सहस्त्रबाहो, आप मात्र एक बार अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर मुझे कृत्य कृत्य करें। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी सहज सुलभ नहीं है। मेरे इस रूप का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं घोर तपस्वी भी अभिलाषी रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने इस रूप का दर्शन नहीं कराया। तू मेरा परम प्रिय है, अतः मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में जो प्राणी जप तप यज्ञ कर्म एवं दान आदि करते हैं उन्हें भी इस रूप का दर्शन दुर्लभ है। मेरे इस विशाल रूप को देखकर तू व्यग्र न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं तुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराता हूँ। रणभूमि पर अपनी दिव्य दृष्टि गड़ाए बैठा संजय धृतराष्ट्र से बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। श्री कृष्ण का वह चतुर्भुज रूप परम सौम्य है। चारों हाथों में क्रमश शंख चक्र गदा पद्म व शीश पर किरीट विराजमान है। उनके अंग पर पीताम्बरी है तथा अंग कांति श्यामल है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन बोला कि हे भगवान, आपके इस परम सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति हुई है। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता तथा ऋषिगण भी मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। मेरे इस रूप का दर्शन जप तप वेद अध्ययन दान तथा यज्ञ आदि कर्म करने से भी नहीं होता। हे धनंजय, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे तत्व रूप से जान जाता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हुए मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी जप तप यज्ञ दान आदि कोई भी कर्म करता है वह मुझे ही समर्पित कर देता है। जो मेरे प्रति समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम गुण तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान एवं आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, सांसारिक वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है और जो किसी के साथ देश भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे प्राप्त होता है। राधे राधे।